मुझे बोला कि पूर्वी यू आर टू ऑर्डिनरी टू क्रैक दिस एग्जाम। तुमने देखा इस एग्जाम में कितनी मेहनत लगती है। यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि तुम नहीं हो। गर्मी लग रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, चक्कर आने लग गए और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे सारे। मुझे ब्लैकआउट हो गया और मैंने रैंडमली OMR शीट में कुछ भी बबल्स भर दिए। मुझे कोई ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे परिवार का ध्यान रखे, जो मेरे परिवार के साथ रहे, उसके बाद अगर समय मिलता है तो अपना ध्यान रखे। मैं देश की सेवा भी कर रही हूँ और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में मैं वो पैसा ला रही हूँ जिससे हाय एवरीवन, मेरा नाम पूर्वी नंदा विजय है। आई एम एन ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स और अभी मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ। आई एम फ्रॉम उदयपुर, राजस्थान। मैंने अपनी पढ़ाई 12th तक उदयपुर से ही की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाब से किया है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बात है 24 सितंबर 2021 अराउंड 6:30 PM। यूपीएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया था। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन खोल के बैठी थी, कंट्रोल F किया बहुत ही उम्मीद से कि सिंगल डिजिट रैंक आएगा। रैंक आया 244। सिंगल डिजिट नहीं था, डबल डिजिट भी नहीं था, इट वॉज ए ट्रिपल डिजिट रैंक एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड से ज्यादा आई वॉज सैड कि ये कैसे हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आगे पीछे की कहानी बताए बिना सीधा रिजल्ट की बात क्यों कर रही, क्योंकि मेरा एम्फेसिस इस बात पे है कि रिजल्ट इज नॉट कंप्लीटली इन आवर हैंड्स। रिजल्ट को कंट्रोल करती हैं दो चीजें, एक हमारी मेहनत और दूसरी हमारी किस्मत। मेरे हाथ में सिर्फ मेरी मेहनत है, मेरा हार्ड वर्क, मेरे एफर्ट्स, एंड इन अदर वर्ड्स मेरे हाथ में है द प्रोसेस। तो आज हम प्रोसेस की बात करेंगे। प्रोसेस की 3 स्टेजेस होती है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। मैं पैदा हुई थी 1996 में और मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बच्चा सिविल सर्वेंट बने। 20 साल बाद 2016 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी सिविल सर्वेंट बनना है। फाइनली ये सपना जो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बिना पूछे देखा था, वो सपना मेरा खुद का बना। कैसे? मैंने बहुत चीजें एक्सप्लोर करी। 11th-12th में मेरे पास साइंस थी, मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। 12th में मुझे लॉ के बारे में पता पड़ा, मुझे लॉ से प्यार हो गया और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन लॉ में करी। ग्रेजुएशन के दौरान मैंने बहुत सी इंटर्नशिप्स करी, लॉयर के अंडर, लॉ फर्म के अंडर इंटर्न किया, NGOs में इंटर्न किया और 3rd ईयर के एंड में 2016 में मुझे रियलाइज हुआ कि सिविल सर्विसेज जैसा प्लेटफॉर्म मुझे और किसी प्रोफेशन में नहीं मिले। मैं अपने देश की सेवा कर सकती हूँ फ्रॉम द फोर फ्रंट, बीइंग ऑन द फ्रंट लाइन। मैं अपने देश को आगे ले जा सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकती हूँ और पर्सनली मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है और एक वर्क लाइफ बैलेंस है। दिस इज माई व्हाट एंड व्हाई। मुझे क्या करना है और क्यों करना है। ये क्लैरिटी क्यों चाहिए? ये क्लैरिटी इसलिए चाहिए कि आप जब भी किसी गोल की तरफ अपना पहला कदम उठाते हैं, आपकी लाइफ में उसी पॉइंट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। देयर आर सिचुएशंस जब आपको लगता है कि आपके आसपास वाले लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोई वेकेशन पे जा रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी की जॉब लग रही है, एंड देयर आर पीपल जो आपको कहते हैं कि आप नहीं कर पाओगे। आपको मैं एक छोटी सी कहानी और सुनाती हूँ। जब 2016 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, उस टाइम पे आई वाज डेटिंग अ गाय इन कॉलेज। सबसे पहले मैंने उसको बताया कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है। उसने मुझे बोला कि पूर्वी यू आर टू ऑर्डिनरी टू क्रैक दिस एग्जाम। तुमने देखा इस एग्जाम में कितनी मेहनत लगती है। यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि तुम नहीं हो। गो फॉर समथिंग ईजी। देखो, कुछ एकेडमिक्स में चले जाओ, जुडिशरी में चले जाओ। यू कांट बिकम अ सिविल सर्वेंट। उस टाइम पे just because I had clarity, I had parents who believed in myself, and I knew कि मुझे सिविल सर्वेंट क्यों बनना है, मैंने ऐसे लोगों की नहीं सुनी। I went ahead and I decided कि सिविल सर्वेंट बनना है। I started the process a few years later
और आज मैं आपके सामने एज सिविल सर्वेंट खड़ी हूँ। तो व्हाट और व्हाई की क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेज की, द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। कॉलेज के फाइनल ईयर में आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन। फाइनल ईयर में पूरा बैच पार्टी मूड में था, लेकिन मैंने अपनी खुद की फेयरवेल अटेंड नहीं करी, ये सोच के कि मैं फेयरवेल में कैसे जा सकती हूँ, मैं ऐसे थोड़ी सिविल सर्वेंट बनूंगी। मेरे कई दोस्त छूट गए कॉलेज में ही, और लोगों ने ये इमेज बना ली कि ये तो कहीं नहीं आती, इससे पूछना ही छोड़। एंड दैट्स हाउ आई किल्ड द मोमेंट। जो एक फेयरवेल जैसी चीज सबको याद रहती है, वो मैंने खत्म कर दी। फिर मैं घर आई, घर आके भी यही चलता रहा। मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स कॉलेज के खत्म होने के 10 दिन बाद था। उस टाइम तक मुझे ये ध्यान नहीं था कि चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए। सो आई वॉज नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, आई वॉज नॉट ईटिंग प्रॉपरली, आई वॉज जस्ट ट्राइंग कि पढ़ाई कर लो जितनी हो सकती है, क्योंकि कॉलेज में इतनी पढ़ाई हुई नहीं थी। अब क्या करें? पेपर देने गए, और पेपर जो कि 2 घंटे का होता है, उसके लास्ट के 15 मिनट में ब्लैकआउट हो गया। वो पेपर यूजुअली गर्मियों में होता है, और उस टाइम पे हो सकता है कि जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी ना हो। सो उस टाइम पे गर्मी लग रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, चक्कर आने लग गए, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे सारे। मुझे ब्लैकआउट हो गया, और मैंने रैंडमली ओएमआर शीट में कुछ भी बबल्स भर दिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द पेपर। एंड ऑफ कोर्स आई डिड नॉट क्लियर दैट प्रीलिम्स। उस टाइम पे कट ऑफ वाज 98 एंड आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 200। एंड इट्स गुड दैट आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स, क्योंकि उस इंसिडेंट से मुझे यही लेसन सीखने को मिला कि नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप। And that is a major factor that told me कि पूर्वी you should keep things simple. So I feel that ये चीज़ काफ़ी लोग avoid कर देते हैं कि सोना is equivalent to the fuel. जिस तरह से आप गाड़ी में तेल डाले बिना गाड़ी नहीं चला सकते, उसी तरह आप साउंड स्लीप के बिना अपने शरीर को नहीं चला सकते, अपने दिमाग को नहीं चला सकते। Then I realized कि ये कहाँ लिखा है कि सक्सेसफुल होने के लिए यू हैव टू सैबोटाज योर मेंटल पीस। मुझे ये कहीं चीज नहीं मिली। मैं आपको अपने 3 एग्जांपल्स देती हूँ। सबसे पहली चीज, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कई लोग दिल्ली आते हैं फॉर कोचिंग। मैंने ये सोचा कि क्या मैं दिल्ली में सर्वाइव कर पाऊंगी। दिल्ली में करोड़ों की संख्या में एस्पिरेंट्स आते हैं, और वहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव माहौल होता है उसके अंदर आई न्यू कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। सो आई डिसाइडेड कि मैं कोचिंग नहीं लूंगी। अब कोचिंग नहीं लूंगी तो पढ़ाई कैसे करूंगी, कहाँ से करूंगी? फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक सुंदर सी फैमिली है। मैं घर रह के पढ़ाई करूंगी, अपने फैमिली के साथ रह के पढ़ाई करूंगी, अपने घर के कंफर्ट में मम्मी के पास रह के पढ़ाई करूंगी। आई डिसाइडेड टू कीप इट सिंपल। दूसरी चीज, डेली टाइम टेबल। तो जब मुझे ये पता नहीं था कि इतने टफ एग्जाम को खुश रह के भी क्रैक किया जा सकता है, तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया जिसमें मैं 15 घंटे पढ़ाई करूंगी, 6 घंटे सोऊंगी और बाकी 3 घंटे दूसरे काम करूंगी। मैं 2 दिन भी ये टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाई। धीरे धीरे जैसे मुझे अक्ल आई, आई रियलाइज्ड कि इस चीज को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है एक दिन पहले पढ़ के आप पास हो जाओ। ये एक मैराथन है, आपको पूरे साल मेहनत करनी है, हो सकता है 1 साल से ज्यादा भी लग जाए। मैंने डिसाइड किया कि मैं 8 से 10 घंटे पढ़ूंगी, लेकिन मैं 8 घंटे सोऊंगी, और बाकी समय मैं वो चीजें करूंगी जिससे मुझे खुशी मिलती है। फिर मैंने सोचा मुझे किस चीज से खुशी मिलती है। मुझे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से खुशी मिलती है, मुझे बैडमिंटन खेलने से खुशी मिलती है, मूवीज मेक मी हैप्पी, ईटिंग फूड विद माई ब्रदर मेक्स मी हैप्पी। So I decided कि I'll spend sufficient time of my day in keeping myself happy, ताकि जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ there's a sense of satisfaction कि ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। अब तीसरी चीज आई, डिस्ट्रैक्शन। मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहती थी, और आई वोंट से कि आई वाज एडिक्टेड टू माय फोन, बट आई यूज्ड टू कीप चेकिंग कि कौन क्या कर रहा है। जब ये धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि चीजों को सिंपल रख सकते हैं,
तब आई डिसाइडेड कि अब फोन को बंद करके देखते हैं। सो फाइनली नवंबर 2019 को मैंने अपने फोन से सिम निकाली, फोन मम्मी को पकड़ाया और उनको कहा कि जब सही समय आए तब आप मुझे ये फोन दे दीजिए। जनवरी 2021 मैंने अपना मेंस खत्म किया एंड उसके बाद आई स्टार्टेड यूजिंग माय फोन अगेन। सो 14 मंथ्स के लिए आई वाज विदाउट माय फोन एंड बिलीव इट और नॉट, मेरी लाइफ इतनी बेहतरीन थी उस 14 महीने में जो वैसी दोबारा कभी नहीं हो सकती। जस्ट बिकॉज आई थॉट कि चीज़ों को सिंपल रखते हैं। मैं फैमिली के बारे में थोड़ी बात और करना चाहूँगी। लोग कहते हैं कि हमारी संगति का हम पे बहुत असर होता है और ये वाकई सच है। मेरी फैमिली मेरी एक टीम है जिसने ये पूरे प्रोसेस में उतनी ही मेहनत करी है जितनी मैंने करी। मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है, पर मुझे जो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी वो मेरी फैमिली ने मुझे दी है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर। सिमिलरली, आफ्टर सेइंग नो टू अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे कुछ 2-3 दोस्त बच गए थे, वो भी ऑन अ डेली बेसिस मुझे एनकरेज करते रहे। पर तीसरी चीज़ जो काफ़ी लोग भूल जाते हैं वो है रिलेशनशिप। जैसा कि आई टोल्ड यू कि आई वाज डेटिंग अ गाय हु टोल्ड मी कि पूर्वी, यू आर टू ऑर्डिनरी टू क्रैक दिस एग्जाम। जब मैंने कॉलेज में प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो उस इंसान ने मुझे एक चॉइस दी कि पूर्वी, आई डोंट वांट अ वाइफ विद अ ट्रांसफरेबल जॉब। मुझे कोई ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे परिवार का ध्यान रखे, जो मेरे परिवार के साथ रहे, उसके बाद अगर समय मिलता है तो अपना ध्यान रखे। It was a clear indication it's either my dreams or him. So of course, on 8th December 2018, मैंने भगवान का नाम लिया and I ended that relationship. It was a long-term relationship. It was not easy to end it. But I knew कि अगर मैं उस इंसान के साथ साथ रह गई तो मैं आगे लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगी। बट उस ब्रेकअप के बाद एक चीज़ ये हो गई कि मुझे रिलेशनशिप में कभी आने का मन ही नहीं हुआ। आई ऑलवेज फेल्ट कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, सब लोग मुझे हमेशा पीछे खींचेंगे, सिर्फ परिवार और ये 2-4 दोस्त ही मेरे काम आएंगे। पर लाइफ हैज इट्स ओन प्लान्स। 2021 में आई मेट अ कॉलेज सीनियर, वो उदयपुर आए थे घूमने एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग। उस टाइम पे आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई इंटरव्यू। व्हेन ही फाउंड आउट कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, ही ऑफर्ड हिज अनकंडीशनल सपोर्ट एंड ही केप्ट एनकरेजिंग मी। वो मुझे अपने इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स के पॉइंटर्स भेजते थे। वेन एवर आई यूज टू फील डीमोटिवेटेड, वो मुझे सपोर्ट करते थे। यूज टू सेंड मी कोट्स, ही यूज टू सेंड मी पोएट्री, एंड इन एवरी फॉर्म ही वॉज देयर फॉर मी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट it was completely unconditional. And in this process, I fell in love with him. And today, I'm married to him. एंड आज भी हम एक दूसरे को अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं। आई फील कि द प्रोसेस इज सो इम्पॉर्टेंट दैट आई डिसाइडेड टू राइट अ बुक, BTS, बिहाइंड द सीन्स। आई वॉन्टेड अ कॉन्टेंट विच फोकसेस मोर ऑन द ग्राइंड ऑफ द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ द ग्लैमर ऑफ द रिजल्ट। बिकॉज रिजल्ट सबको दिखता है, बट वॉट एक्चुअली गोज इन टू इट वो सिर्फ आपके करीबी लोगों को दिखता है। तो अगर आप मेरी इस कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ये किताब ज़रूर खरीदिएगा। टाइटल है बिहाइंड द सीन्स, BTS। अब आप सोचेंगे कि मैडम ने ये प्रोसेस वगैरह पूरा फॉलो कर लिया, पर रिजल्ट तो उनके मन मुताबिक आया ही नहीं, मैडम IAS तो बनी ही नहीं। दिस इज़ ट्रू, मुझे भी यही लगा था। बट कुछ दिनों बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव एक्चुअली अचीव्ड व्हाट आई वांटेड टू अचीव। मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, आई हैव जॉब सिक्योरिटी, मैं देश की सेवा कर रही हूँ, मेरा परिवार खुश है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड आई कैन नॉट एवर ओवर एम्फेसाइज ऑन द पॉइंट कि everyone, be it a man or a woman, everyone needs to be financially independent। चाहे फैमिली कैसी भी हो, अगर आप शादी करके भी किसी और फैमिली में जा रहे हैं, चाहे वो फैमिली बहुत ही अमीर हो, पर अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा, यू विल फील कॉन्फिडेंट, एंड ऑफ कोर्स यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। सो नाउ व्हेन आई लुक बैक, द एंटायर प्रोसेस एक्चुअली लेड मी टू अ प्लेस जहाँ पे आई हैव अ ट्रू वर्क लाइफ बैलेंस। मैं देश की सेवा भी कर रही हूँ
और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में मैं वो पैसा ला रही हूँ जिससे सरकार की स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पब्लिक सर्विसेज ये सब रन करती हैं. So I'm actually at the front line serving the nation and adding my contribution to its growth story. आज जोश टॉक्स आशा के मंच से मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप किसी भी महान व्यक्ति की कहानी लेके देखिए. आज तक जिसने भी सक्सेस अचीव की है, उन्होंने कभी वेट नहीं किया फॉर द राइट मोमेंट, फॉर द राइट थिंग्स टू हैपन टू देम. रादर दे वेंट अहेड एंड हैपन टू थिंग्स. और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं लियोनार्डो दा विंची. मैंने भी अपने प्रोसेस में इन्वेस्ट करने की कोशिश करी, बहुत सारी गलतियां भी करी, हिट एंड ट्रायल चलता रहा. इस पूरे प्रोसेस में बस ये चीज़ थी कि आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ बिकॉज माई टीम बिलीव्ड इन मी. आई इन्वेस्टेड इन द प्रोसेस बिकॉज माई टीम वॉज सपोर्टिंग मी. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आई डिड नॉट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन टू मी, क्योंकि बहुत चीज़ें इतनी डायनेमिक थी. लीविंग अ करियर इन लॉ, गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज, preparing without coaching, studying at home away from the mecca for UPSC preparation, which is Delhi, saying no to people, cutting off people from life, battling insomnia, and whatnot. I did not wait. I just kept going, and that is what I want you to do. आप अपना गोल फिक्स कीजिए and you keep going and don't stop until you realize what you want to achieve. Thank you. I'm sure ये वीडियो देखकर आपके मन में भी एक जज्बा उठा है अपना एक नया वजूद बनाने का. चलिए ये नई शुरुआत साथ करते हैं. सही स्किल्स के साथ ट्रेन होकर जॉब रेडी बनते हैं विद जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन. एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए हमें जो स्किल्स चाहिए होती हैं, कम्युनिकेशन, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू क्रैक करना, वो सारी स्किल्स हम सीखेंगे जिससे हमें एक अच्छी गारंटी जॉब भी मिलेगी और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनेंगे. साथ पढ़ने, बढ़ने और सक्षमता की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब फॉर वुमेन के साथ.